हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज अपन देखेंगे अधिगमकर्ता यानी लर्नर। शिक्षा मनोविज्ञान विषय का केंद्र बिंदु अधिगमकर्ता बालक को माना जाता है। जो अधिगमकर्ता का जो केंद्र है, केंद्र कौन होता है? बालक ही होता है। बालक की पढ़ाई किससे प्रभावित हो रही है, किससे उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा या उसका सर्वांगीण विकास कौन कौन सी चीज़ों से होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बालक के लिए जो सर्वांगीण विकास का कार्य करेगा वो ही कार्य पढ़ाने का सब उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें बालक के विकास की संपूर्ण प्रक्रिया अवस्थाएं, अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बालक का समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य आदि सम्मिलित किए जाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में बुद्धि, स्मृति, अभिक्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है, एप्टीट्यूड जिसे बोलते हैं। फिर आदतें, रुचि, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व आदि शामिल किए जाते हैं। अब है अधिगम प्रक्रिया। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम प्रक्रिया को समझने के लिए अधिगम के मुख्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन कर इन्हें कक्षा परिस्थितियों में लागू करने का प्रयास किया जाता है। फिर है अधिगम परिस्थितियाँ। अधिगम परिस्थितियाँ कैसी होनी चाहिए? तो कक्षा में प्रभावी अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करना। फिर है शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण संबंधी विधियों, तकनीकों, शैलियों, व्यूह रचनाओं आदि को शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु में शामिल किया जाता है। फिर है शिक्षक। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक की भूमिका तथा उत्तरदायित्व को भी शामिल किया जाता है। फिर है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। मूल्यांकन किसी अधिगम परिस्थितियों में अधिगमकर्ता में व्यवहारात्मक परिवर्तन हुए हैं या नहीं हुए, यह जानने के लिए मूल्यांकन आवश्यक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए महत्व। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक के लिए क्या महत्व है? तो अधिगमकर्ता को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को छात्रों को बेहतर रूप से समझने में सहायता करता है, क्योंकि इस विषय के अंतर्गत छात्रों के वृद्धि एवं विकास की अवस्थाओं संबंधी विशेषताओं, अधिगमकर्ताओं में व्याप्त व्यक्तिगत विभिन्नताओं, छात्रों के समायोजन एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अवधारणाओं का अध्ययन शामिल होता है। पहला तो हो गया अधिगमकर्ता को समझने हेतु। दूसरा है कक्ष शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक कक्ष अधिगम प्रकृति को सही रूप में समझ पाता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार कक्ष अधिगम को प्रभावशाली बना पाता है। कक्षा में उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान कर पाता है। विभिन्न कौशलों को शिक्षण हेतु आवश्यक विभिन्न कौशलों को विकसित कर पाता है तथा आवश्यकता अनुसार शिक्षण की प्रभावी विधियों का चयन भी कर पाता है। अब है स्वयं को बेहतर रूप से समझने हेतु। अध्यापक जो हैं शिक्षा मनोविज्ञान से खुद को समझने में भी महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से एक अध्यापक स्वयं को एक व्यक्ति के रूप में अच्छे से समझने लगता है। इसके अतिरिक्त एक अध्यापक की वास्तविक भूमिका को भी वह समझ पाता है। अब है शिक्षण, जो टीचिंग होती है। टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो टीचिंग में है शिक्षण अर्थात टीचिंग परिभाषाएं। शिक्षण की परिभाषा क्या है? तो शिक्षण की परिभाषा है शिक्षण शिक्षक का वह कार्य है जिसे बालक के विकास के लिए किया जाता है। अब इसको कैसे याद करेंगे? ग्रीन
ग्रीन से याद करेंगे ग्रीनरी। ग्रीनरी जो होती है पेड़ पौधों का विकास करने में आवश्यक होती है, वैसे ही ग्रीन ने कहा कि बालक के विकास के लिए शिक्षण आवश्यक है। तो इससे याद करेंगे ग्रीनरी बालक का विकास। फिर है स्मिथ, शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है। ठीक है, अब इसमें की पॉइंट है क्रियाओं की एक प्रणाली है। क्लार्क, शिक्षण हेतु, अब है क्लार्क की परिभाषा। शिक्षण से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिनकी संरचना और परिचालन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। क्लार्क, जो हम जानते हैं कि समय जो होता है क्या, परिवर्तनशील होता है। तो क्लार्क से घड़ी याद रखेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज वो होता है ना। तो क्लार्क से परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। फिर है बर्टन की परिभाषा है शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, निर्देशन व प्रोत्साहन है। ठीक है, फिर है योकम व सिम्पसन की परिभाषा है कि शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समूह के लोग अपने अपरिपक्व सदस्यों को जीवन से सामंजस्य स्थापित करना बताते हैं। ठीक है, मोरिसन की क्या परिभाषा है? मोरिसन की परिभाषा है शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्ति और एक कम परिपक्व व्यक्ति के बीच वह घनिष्ठ संपर्क है जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सकता है। शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण अध्यापक के परिश्रम का परिणाम है और शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है। शिक्षण में संप्रेषण कला का आधिपत्य होता है। शिक्षण शिक्षक तथा छात्रों के मध्य पारस्परिक अंतरक्रिया है। शिक्षण विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की एक संगठित प्रणाली है। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि 3 ऑप्शन आ जाते हैं कि भाई एक तो शिक्षण व्यावसायिक प्रक्रिया है, भी आ जाता है शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षण अध्यापक के परिश्रम का परिणाम है, और डी आ जाता है मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो अब इसमें आएगा कि गलत आंसर कौन सा है। गलत पॉइंट को छांटो तो ये गलत हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। शिक्षण क्या नहीं है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है। फिर है शिक्षण के चरण। तो पूर्व क्रियात्मक चरण शिक्षक द्वारा सर्वप्रथम पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु उचित शिक्षण विधियों का चयन भी किया जाता है। क्या किया जाता है? उचित शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षण द्वारा चयनित शिक्षण विधि के अनुसार जरूरी शिक्षण अधिगम सामग्री भी चयनित की जाती है। सभी बातों का निर्धारण पाठ नियोजन में शामिल होता है। फिर आता है कि अंतःक्रियात्मक चरण में ये हम कल देखेंगे, कल की क्लास में फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।